हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पेपर फर्स्ट डेवलपमेंट एंड एनाटमी का आज हमारा लास्ट पॉइंट है यूनिट सेकंड का, एनामलस ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी स्टेम, डाइकॉट स्टेम्स या सेकेंडरी ग्रोथ। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी का यूनिट सेकंड आज हमारी कंप्लीट है। और यूनिट सेकंड में हमारा जो टॉपिक चल रहा है आज, दैट इज एनामलस। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ को एनामलस अगर अपन बात करें तो फर्स्ट हम चलते हैं जो स्टेम्स है डाइकॉट्स, उनके लिए अपन क्या कह रहे हैं यहां पे, दीज आर कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब ये हो गया फ्लोएम पार्ट, साइड ट्यूब्स, दैट इज प्राइमरी फ्लोएम। ये हो गई लेयर, that is fascicular cambium, और ये हो गया प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम। तो इस पूरी संरचना की अगर हम बात करें तो इसको हमने क्या नाम दिया, दैट इज फैसिकुलर कैम्बियम। और ये बीच की जो सेल्स हैं ये, ठीक है, दीज आर मेडुलरी रेज, जो कि एक तरीके से रेडियल सिस्टम जो है उसको डेवलप कर रही है। तो कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट का मतलब दोनों के दोनों साथ में, जाइलम और फ्लोएम एक ही वेस्कुलर बंडल में है। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही वेस्कुलर बंडल में है। दूसरा वर्ड क्या आ रहा है यहां पे, कोलेटरल। ठीक है, फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर। ओपन, ओपन का मतलब दोनों के बीच में एक लेयर है किसकी, कैम्बियम की, जो इन दोनों को दूर बना रहा है, दैट इज ओपन, वर्धी। ठीक है, संपार्श्विक वर्धी। और कॉन्जॉइंट का मतलब संयुक्त। संपार्श्विक वर्धी। ठीक है, स्टेम की बात कर रहे हैं तो एंडार्क। एंडार्क का मतलब अंतः, आदि, दारुक, अंदर की तरफ होगा, मतलब पित्त की ओर, केंद्र की ओर जो है वो क्या होगा, मेटा जाइलम होगा, वो सॉरी प्रोटो जाइलम होगा। ये सिस्टम है। अर्थात रूट या शूट में जो कैम्बियम है ये सेकेंडरी डेवलपमेंट को, द्वितीय वो जो है क्या बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, उसको क्या कर रही है, कॉज कर रही है। ठीक है, तो ऐसे में ये बाहर की ओर जाइलम, ओ सॉरी फ्लोएम, और अंदर की ओर क्या करेगा, सेकेंडरी जाइलम। हाँ भाई जी, हाँ मैं बोल जल्दी। बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, बहुत खतरनाक। ठीक।
कैम्बियम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो कैम्बियम जो है वो बाहर सेंट्रीफ्यूगल, मतलब अपकेंद्रित, बाहर परिधि की ओर क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर किधर की तरफ, सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्री, ठीक है, और पित्त की ओर अंदर मज्जा की ओर क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम। तो ये तो चीज है नॉर्मल, लेकिन अगर इस व्यवहार के अतिरिक्त कुछ और नई चीज बन रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, दीज आर अप सामान्य एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से कॉज होगी, कैम्बियम की वजह से। दीज आर दो, फेसिक्यूलर एंड कॉर्क कैम्बियम। तो इन कैम्बियम की वजह से ये कॉज होती है एनामोलस ग्रोथ। इसके लिए अगर अपन कहें तो हेबरलैंड ने सबसे पहले डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि कुछ विशिष्ट वातावरणीय अनुकूलन के फलस्वरूप तथा कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि क्लाइंबर्स, ठीक है, रनर्स, सकर्स, स्टोलेंस, जिनको हम बोल सकते हैं भूस्तारी। क्लाइंबर्स का मतलब हो गया प्रतान, बेल युक्त, जो कि स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते, ठीक है। कुछ इरेक्ट प्लांट्स की भी हम बात कर सकते हैं, वुडी प्लांट्स की, लेकिन ज़्यादातर वुडी प्लांट्स इसके अंदर नहीं होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं जिनको किसी चीज़ को आधार में लिपट कर चढ़ना होता है या किसी चीज़ के लिपट के बेल की तरह जाना होता है, तो ऐसे प्लांट्स में अगर हम जाइलम, ट्रैकेड एंड वेसल या फाइबर्स की संख्या को बढ़ाते हैं तो उनमें कठोरता आ जाती है, जो कि इन्हें तेज हवाओं से या पकड़ के चढ़ने से या लिपटने से बाधा देता है। तो ऐसे में देखा गया है कि इस प्रकार के पादपों में क्या होता है, सेकेंडरी टिश्यूज में पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम टिश्यूज का डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होता है बनिस्पत जाइलम टिश्यूज के, ठीक है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल कंडीशंस यहाँ पे डेवलप होती हैं। ये एबनॉर्मल कंडीशंस जो डेवलप हो रही है इन पादपों में, ये इनका वातावरणीय अनुकूलन है, और इस अनुकूलन या इस अडेप्टेशन के फलस्वरूप ये आसानी से इन जो आघात हैं, ठीक है, और ये जो सॉफ्टनेस है इसको क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, और ये आसानी से किसी भी ठोस सतह के चारों तरफ लिपटने में सुविधाजनक होता है। अब अगर अपन यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं एनामुलस, तो उसको हम यहाँ पे 3 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि हमने जो अभी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी वो किसकी वजह से पढ़ी, कैम्बियम की वजह से, कि सेकेंडरी ग्रोथ में एनामुलस जो डिजाइन बन रही है या जो टिश्यूज बन रहे हैं वो केवल और केवल कैम्बियम की सक्रियता, क्योंकि द्वितीय वृद्धि जो है या सेकेंडरी जो टिश्यूज हैं वो केवल और केवल कैम्बियम ही तो कोड करती है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, कैम्बियम की पोजीशन में कमी, कि कैम्बियम जो है उसकी पोजीशन सही नहीं है, कैम्बियम की उत्पत्ति या जो पोजीशन स्थिति है वो अलग है, नॉर्मल रिंग के रूप में, फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के रूप में नहीं है। या फिर वो जो कैम्बियम है, सेकंड पॉइंट में अगर अपन ले तो कैम्बियम की पोजीशन तो सही है, लेकिन कैम्बियम जो है वो व्यवहार सही नहीं कर रही, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अपन यहाँ पे ले सकते हैं जिसमें कैम्बियम की पोजीशन एंड व्यवहार तो सही है, परंतु ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, और एक्स्ट्रा जो सेकेंडरी कैम्बियम है या एक्स्ट्रा कैम्बियम रेज वहाँ पे डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से दूसरे सेकेंडरी टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं जो नॉर्मल रिंग को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट जो बन जाता है वो है कि कैम्बियम की पोजीशन में इफेक्ट या एबनॉर्मलिटी इन कैम्बियम, जिसकी वजह से वो सामान्य प्रकार का व्यवहार नहीं कर रही है।
तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। इस सारी चीजों को हम ये कह सकते हैं कि यहां पे रीजन्स ऑफ एनामोलस या एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। और इसमें हम पहला पॉइंट यहां लेके चलते हैं, एबनॉर्मल पोजीशन of the cambium। एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द कैम्बियम, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम यहां पे ले सकते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। तीसरा हम यहां पे टाइप ले सकते हैं कि नॉर्मल है, बिहेवियर भी नॉर्मल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। एक नई लेयर और हमने कैम्बियम की बना दी। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से कि नॉर्मल पोजीशन ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। नॉर्मल पोजीशन क्या है, दैट इज द राउंड सरफेस ऑफ द डाइकॉट स्टेम, जिसको हम बात करें तो दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से यहां तक ये हो गई एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस। और सेकेंडरी ग्रोथ में ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, जो कि हाइपोडर्मिस से एंडोडर्मिस तक फैला हुआ है। क्लियर है। फिर ये अंदर की तरफ संरचना किसकी आ गई, पेरिसाइकल, और ये हो गया वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन है, दैट इज कैम्बियम। ये दूसरा वेस्कुलर बंडल, ये कैम्बियम। तो इन दोनों कैम्बियम के बीच में जो रिंग जो हमें दिख नहीं रहा, ये लाइंस, स्ट्रिप्स, दीज आर मेडुलरी रेज। मज्जा रश्मि। और मज्जा रश्मि की कोशिका जो है जब विभाजन हो रहा हो तो सॉरी सेकेंडरी ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, तो यही कैम्बियम की कोशिका इस मज्जा की कोशिकाओं के साथ में संयुक्त होकर क्या बना लेती हैं, रिंग बना लेती है। तो हमारे पास में दो टाइप की मज्जा हो गई, ये हो गई फेसिक्यूलर, फेसिक्यूलर कैम्बियम। और इसकी अगर हम बात करें तो दैट इज इंटर फेसिक्यूलर। और जब ये पूर्ण रूप से वलय बना लेती है रिंग, तो ये क्या कहलाती है, वेस्कुलर कैम्बियम। आगे क्लियरिटी, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम किससे मिलकर बनी है, फेसिक्यूलर, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, सदैव रहती है। लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है केवल सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में दिखाई दे रही है, बाकी ये नॉर्मल अविभेदित मेडुलरी रेज के रूप में हमको दिखाई दे रही होती है। ठीक है। अब इन्हीं सारी चीजों में जो हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे, हम केवल डिस्कस कर रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम का। लेकिन एक और एबनॉर्मलिटी जो इसके बाद आती है
वो कॉर्टेक्स मतलब हाइपोडर्मिस से एंडोडर्मिस या कभी कभी फ्लोएम की अंदरूनी लेयर तक की कोशिकाएं जो है वो एक और डिवीजन करके कैम्बियम बनाती हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस का डेवलपमेंट होता है और बाहर की तरफ पेरिडर्म का डेवलपमेंट होता है, जो कि एक तरीके से बनाती है कॉर्क। तो दैट इज एक लेयर और बनती है कंप्लीटली, जो किसी भी सेल से हो सकती है अलग अलग स्पीसीज में, दैट इज कॉर्क कैम्बियम। ये कहलाती है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये कंप्लीट संरचना बन गई। तो ऐसे तो है नॉर्मल। अब इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जैसे इन्होंने कहा पहला एबनॉर्मल पोजीशन, तो इसकी पोजीशन में जहां पे भी गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कैम्बियम लेयर है ये बाहर की तरफ बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम और यह नीचे की तरफ बनाएगी सेकेंडरी जाइलम। अब अगर इसकी पोजीशन में गड़बड़, जैसे गड़बड़ कैसे है कि यहां पे ये पैचेज के रूप में है, स्ट्रिप्स के रूप में, तो जहां जहां पे है वहां पे बनाएगी, जहां पे नहीं है वहां पे नहीं बनाएगी। या इसकी कोई स्ट्रिप जो है वो यहां से टूटी और कॉर्टेक्स में चले गई या पिथ में चले गई, तो वहां जाके एक नई तरीके की संरचना बनाएगी। अर्थात कहने का यह है इस टॉपिक के अंदर केवल इतना सा कि कैम्बियम हमको दो रिंग्स में मिल रही है, एक वैस्कुलर रिंग के रूप में और एक कॉर्क रिंग में। अगर इन दो रिंग के अलावा कहीं पे कैम्बियम हमको मिलती है या इन रिंग्स में भी संपूर्णता नहीं है, ये रिंग्स भी टूटी फूटी हैं, वो सारी चीज किस में आ जाएगी? पोजीशन में। अर्थात जब कैम्बियम ही नॉर्मल नहीं है तो उससे होने वाला डिवीजन या सेकेंडरी ग्रोथ भी नॉर्मल नहीं होएगी। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो हम ये सारे टॉपिक्स मिटा देते हैं, पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहले एबनॉर्मल पोजीशन, तो यहां पे मैंने डायग्रामेटिकली आपको बता दिया कि एबनॉर्मल पोजीशन अर्थात कैम्बियम ही अगर इंटैक्ट नहीं है या उसकी पोजीशन ही ठीक नहीं है तो उससे होने वाली ग्रोथ कैसी होएगी? एबनॉर्मल। इसमें कुछ एग्जांपल्स ले, जैसा कि सबसे पहले सेपरेट स्ट्रिप्स। सेपरेट स्ट्रिप्स का मतलब हो गया स्ट्रिप्स का मतलब टुकड़े, कैम्बियम की छोटे छोटे स्ट्रिप्स, और सेपरेट का मतलब बिखरे हुए या भिन्न। दूरस्थ, सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम। इसको यहां अगर अपन लिखें तो यहां लिख सकते हैं पृथक पट्टी। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। यहां पे इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं सर्जानिया। सर्जानिया स्पीसीज है इसकी इच्छियो। इच्छियोक्टोना। हिंदी में और लिख देता हूं, सर्जानिया इच्छियोक्टोना। सरजानिया इच्छियोक्टोना, E6 योक्टोना। सर्जानिया इच्छियोक्टोना। इसको एक आउटलाइन डायग्राम के रूप में अगर अपन देखें तो यहां हो क्या रहा है, मान लीजिए ये नॉर्मल, वैसे तो इसकी नॉर्मल जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो राउंड इन शेप अपन मान लेते हैं, लेकिन होती नहीं है, अंडाकार टाइप होती है। और ये हम मान लेते हैं इसकी कैम्बियम रिंग, लेकिन ये कैम्बियम रिंग जो है वो लगातार नहीं है, टुकड़ों में है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये कैम्बियम रिंग किस में आ रही है? कोई टुकड़ा आ रहा है यहां, कोई टुकड़ा आ रहा है यहां, कोई टुकड़ा आ रहा है यहां, कोई टुकड़ा आ रहा है यहां। पोजीशन इफेक्टिव है। तो ऐसे में जब ये सेकेंडरी ग्रोथ करती है तो ये कैम्बियम जो है आपस में जुड़कर क्या बना लेती है? एक रिंग सदृश संरचना बना लेती है। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या करेगी? अपने निकटस्थ बीच की जो सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स,
मृदुत की कोशिकाएं, उनको जोड़कर ये क्या बना लेती हैं, रिंग बना लेती है। तो ऐसे में जो हमारा डायग्राम बन रहा है प्राइमरी, उसमें क्या हो रहा है, ये एक रिंग हो गई, ये दूसरी रिंग हो गई, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो ऐसे में जब इनमें डेवलपमेंट होता है तो ये प्रत्येक रिंग जो है एक रिंग वेस्कुलर बंडल्स के रूप में यहाँ पे डेवलप होने लगता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये प्रत्येक जो है अपने चारों तरफ वेस्कुलर रिंग्स के वेस्कुलर बंडल्स को बनाएगा, और बनाने के साथ में इसकी जो कोर कैम्बियम है उसकी सक्रियता से बाहर की तरफ पेरिडर्म बनाएगा, और उस पेरिडर्म, ठीक है, और ये हो गए इसके अंदर के वेस्कुलर टिश्यूज। और लगातार डेवलप होते हुए इसकी शेप पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अनियमित प्रकार से हो जाएगी। और ये हो गए इसके वेस्कुलर टिश्यू, सिंपल वे में बना दिया ये डायग्राम। और ये हमको बाहर से ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि अनेक जो तने होते हैं ना, ये इसके क्लाइंबर्स के बेल टाइप, ठीक है, वो अनेक तने जो हैं वो एक दूसरे से लिपट कर क्या हो गए होंगे, मर्ज हो गए होंगे, और उनकी बाह्य भित्ति जो है वो क्या हो गई, आपस में जुड़ गई होगी। तो ये हमें अनेक तनों का संगठन रस्सी के समान संरचना के रूप में प्रतीत होता है। तो ये पोजीशन इसमें सर्जानिया में जो है वो किसकी वजह से हुई, अंदर के वेस्कुलर रिंग के डिस्क्रेट हो जाने की वजह से, अवघटित हो जाने की वजह से इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज, और प्रत्येक खंड जो है वो सेकेंडरी विभाजन में एक नया वेस्कुलर टिश्यू डेवलप कर लेता है। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल है इसी के एक दूसरे साथी में, जिसको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बोहानिया लॉन्ग्सडॉर्फी, बोहेनिया लॉन्ग्सडॉर्फिनी। बोहानिया लॉन्ग्सडॉर्फिनिया, FIANIA, डॉर्फिना, हिंदी में बाहिनिया, ये हो गया लॉन्ग्स डोरफिना। सॉरी, इसमें भी सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर बनती है, और जो तना है वो अनियमित आकृति का हो जाता है, और इस प्रकार से इसमें भी जाइलम टिश्यूज जो है कम, और फ्लोएम जो पेरेन्काइमा टिश्यूज हैं वो ज़्यादा बनते हैं। इसकी साइव सेल्स जो हैं, इन सभी में साइव सेल्स, ट्यूब्स, ठीक है, एंड क्या हो गया, पेरेन्काइमा। कैसे बनते हैं, लार्ज सेल्स, आकार में क्या बनते हैं, बड़े, फ्लोएम की मात्रा से ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यूज एंड ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस बढ़ता है, और फ्लोएम जो है उसके चारों तरफ, उस फ्लोएम के वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड पेरिसाइकिल के डेवलपमेंट से बाह्य सरफेस या मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या हो जाती है, इनकी अनियमित हो जाती है। इसी में एक एग्जाम्पल अगर अपन लें, इसको डायग्रामेटिकली चला के नहीं बताया है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर आप इसको सेलुलर डायग्राम पे लेके जाते हैं तो सेलुलर डायग्राम पे जैसे ये हो गया वेस्कुलर बंडल, इसके वेस्कुलर बंडल फ्लोएम के अंदर या जाइलम के अंदर एक अलग कैम्बियम हो गई, वो धीरे धीरे कैम्बियम ने क्या बना ली, रिंग, और वो रिंग जो है वापस वेस्कुलर रिंग के रूप में डेवलप हो रही है, जिसके केंद्र में जाइलम है और बाहर की तरफ जो है वो फ्लोएम एंड कनेक्टिव टिश्यूज है। ये फ्लोएम पार्ट। इसी में एक दूसरा रूप अगर अपन लें तो वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। पहला तो हो गया सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम, दूसरा हम यहाँ पे दे सकते हैं रिज्ड एंड फोरोज।
फोरोज ऑफ कैम्बियम। रिज्ड एंड फोरो ऑफ कैम्बियम। रिज्ड का मतलब हो गया उभार और फोरो का मतलब हो गया गर्त, गर्त और उभार। गर्त कर दीजिए, खांच कर दीजिए। तो ये कैसे हुआ? इसमें क्या हो रहा है कि कैम्बियम जो है वो हमको चाहे रिंग में दिख रही हो, लेकिन इसकी सक्रियता समान रूप से नहीं होती। ये एबनॉर्मल सक्रियता दर्शाती है। अर्थात इसके वो बिंदु जहां से ये सक्रियता दर्शाती है उनमें ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बाकियों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। जिसकी वजह से, तो यहां पर अपन एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं थिनुजा, स्कैंड्स, PHINOUJA, थिनुजा, स्टैंड्स, थिनुजा। ठीक है, थिनुजा सेकेंड्स नाम दे सकते हैं। DANS, स्कैंडेंस, थिनुजा स्कैंडेंस। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हर जगह ना होकर हर वर्ष की सेकेंडरी ग्रोथ में कोई ना कोई टुकड़ा जो है वो टूटता है। क्लियर है? जिसकी वजह से अगर अपन इसकी फाइनल स्टेज की बात करें तो जैसे नॉर्मल ये रहा और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अलग अलग वेस्कुलर बंडल जो है वो टूट रहे हैं, और हर बार इन वेस्कुलर बंडल्स में से भी कैम्बियम क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो अगर अपन थिनुजा के मैच्योर स्टेम की बात करें तो ये पूरी तरीके से अनियमित, जिसकी कोई शेप नहीं है, और ये कैसी भी संरचना के रूप में बढ़ सकता है। ठीक है, और इसकी प्रत्येक संरचना के अंदर एक कैम्बियम जो है उसके डेवलपमेंट से वेस्कुलर टिश्यू जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। ये इतने सारे इसमें वेस्कुलर टिश्यूज है, और लगातार इस कैम्बियम के अपघटन के कारण ये कैम्बियम के जो बिंदु हैं ये सक्रिय होकर अगले वर्ष नया वेस्कुलर टिश्यू जो है वो जनरेट कर देते हैं। तो बिल्कुल अनियमित तने के रूप में, ना ही हम इसको सर्पिलाकार बता सकते हैं, ना ही चपटा, ना ही इरेक्ट गोलाकार, ये केवल अनियमित लगता है। बहुत सारे प्रतान या बहुत सारे पतले पतले रज्जु जो हैं वो जुड़कर इसको बना रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास में हो गया एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम यहां पे लेते हैं, अब कैम्बियम को तो हम नॉर्मल लेंगे और इसकी जो पोजीशन है, मतलब सॉरी, पोजीशन को तो हम लेंगे नॉर्मल, और जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो कैसी हो जाएगी, एबनॉर्मल। तो यहां पे हम एबनॉर्मल पोजीशन की जगह वेस्कुलर की पोजीशन तो लेंगे नॉर्मल, और इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, एबनॉर्मल। यस, सेकेंड पॉइंट, पहला तो हो गया एबनॉर्मल पोजीशन। सेकेंड पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल
कैम्बियम। यहां पे कैम्बियम नॉर्मल है, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो कैसा है, एबनॉर्मल टाइप। इसको समझने के लिए हम कई एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट अगर अपन बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं अपन, इसमें अनइक्वल ग्रोथ ऑफ फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम बाय कैम्बियम। कलर चेंज कर देते हैं ताकि विजिबल हो। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ secondary phloem and secondary xylem by cambium। ठीक है, कैम्बियम के द्वारा सीधी सी बात है, बाहर की ओर फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का जो है संश्लेषण हो रहा है, बन रहा है, तो वहां इन दोनों की उपस्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसे में यहां हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहां पे ले सकते हैं पैसिफ्लोरा। ठीक है, एक हम यहां पे स्पीसीज ले सकते हैं किसकी, बोहानिया। बोहानिया रूबिजिनोसा, बोहानिया रूबिजिनोसा। बोहानिया रूबिजिनोसा। क्या हो रहा है इसमें, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये हो गया रिंग, ठीक है, और ये इसके अंदर बाहर की तरफ अगर हम बात करें तो ये हो गया पूरा का पूरा फ्लोएम, ठीक है, और ये हो गया जाइलम। ये कंप्लीटली हो गया सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ जो है वो हो गया सेकेंडरी जाइलम। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। मैं यहाँ पे इसकी बोहानिया या फिर अगर अपन यहाँ कहें तो पैसिफ्लोरा का डायग्राम नहीं है, ये केवल एक नॉर्मल डायग्राम है कैम्बियम रिंग के रूप में। तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पैचेस के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे अगर ब्लू मार्कर से मैं इसको दिखाऊं तो कुछ एरिया जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा सक्रिय हैं, और कुछ एरिया जो है वो ज्यादा सक्रिय नहीं है। तो इसमें एक चीज समझिए, जो ज्यादा सक्रिय है, दूसरा हमने प्रारंभ में कहा कि इस प्रकार की एबनॉर्मल ग्रोथ में जाइलम तो बनता है कम और फ्लोएम पार्ट जो है वो बनता है ज्यादा। तो ज्यादा फ्लोएम बनने की वजह से, ये ज्यादा फ्लोएम बनने की वजह से क्या हो रहा है, ये क्या होगा, फ्लोएम जो है वो अंदर की तरफ धसेगा और जाइलम के अंदर की तरफ इसको धसा लीजिए। तो नॉर्मल ग्रोथ कैसी होगी, ये एक अजीब तरीके के फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जाइलम टिश्यूज यहां पे हमको देखने को मिल रहा है। ये सारा का सारा क्या है, जाइलम, और ये हो गई एबनॉर्मल बाहर की एंडोडर्मल सेल्स के रूप में। और इन सेल्स में बाहर की ओर जो फ्लोएम सेल्स बन रही है, ये फ्लोएम सेल्स जो है वो क्या करती है, नॉर्मल स्केलेटल टाइप संरचनाओं को डेवलप करती है, जो कि इनको बाह्य आघात से या दाब से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो दीज आर स्केलेटल पैचेज या स्केलेटल सेल्स, और ये हो गया फ्लोएम पार्ट और ये हो गया एक तरीके से जाइलम। सिंपल डायग्राम के हिसाब से केवल मैं लाइनिंग दिखा रहा हूं यहां पे, क्योंकि इसी को एनाटॉमिकल बनाएंगे तो काफी टाइम, क्योंकि हमको तो केवल समझना है इसको। तो ये हो गया, तो ये तो हो गया कौन सा पार्ट, जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, और ये हो गया सेकेंडरी, क्योंकि जो अंदर तक धस गया, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम। इसको उल्टा समझना कैसे, ये देखिए इस जगह पे जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है,
इस ब्लू लाइन पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है फ्लोएम का, जो मैंने डार्क गोले के रूप में बनाया है। तो ये इतना ज्यादा बना है कि बाहर के एंडोडर्मिस के प्रेशर की वजह से बाहर तो जा नहीं सका और ये अंदर फ्लोएम में जाइलम में धस चुका है। तो ये वो जगह थी जो ये अंदर तक इसको क्या कर चुका है, धस चुका है। और ये वो जगह है उभार जो यहाँ पे डेवलप नहीं था, इस कैम्बियम की ज्यादा सक्रियता से ज्यादा फ्लोएम नहीं बना, अतः ये तो अपनी जगह पे वहां का वहां रह गया जहां पे ये पहले से उपस्थित था। ये देखिए, ये तो अपने आप में एक रिंग में रह गया, लेकिन जो जो कैम्बियम ज्यादा सक्रिय हुई वहां वहां का फ्लोएम जो है वो किस में धस गया, इसके अंदर। तो इसकी वजह से यहां पे क्या बन गए, एक तरीके से उभार नुमा संरचना। तो दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल, क्योंकि यहां नॉर्मल जाइलम या नॉर्मल फ्लेम की रिंग जो है या वेस्कुलर टिश्यू डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही है। दैट इज फ्लोएम। और ये हो गया सेकेंडरी जाइलम। दूसरा डायग्राम अगर अपन यहां पे देखें तो हमारे पास में आ रहा है बाहिनिया का। बाहिनिया में भी एधा जो है वो बहुत ही कम सक्रिय हो रही है। बाहिनिया की अगर अपन एग्जांपल दें तो बाहिनिया में बहुत कम सक्रिय होने की वजह से ये एक इरेगुलेटर पैचेज के रूप में जो है वो डेवलप होती है यहां पे। जिसकी वजह से बाहर की पेरिसाइकिल जो है उसकी भी संरचना में क्या आ जाता है, चेंजेस। और बाहर से जो संरचना है इसकी तने की वो वृत्ताकार या वलयाकार की जगह कैसे हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल किसका हो गया, पैसिफ्लोरा। और ये हमारे पास किसका हो गया, बोहानिया। ठीक है। अब बोहानिया के अलावा एक और BAU, एक बोहानिया की ही स्पीसीज और है जिसमें कैम्बियम रिंग में से कैम्बियम केवल 2 पॉइंट्स पर ही सक्रिय होती है। ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट, ये एक रिंग, ये 2 रिंग, जिसकी वजह से इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम्स का जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, इस तरीके से बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। यह भी बोहानिया की ही एक स्पीसीज है। और यह है बोहानिया रूबिगिनोसा। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि एधा द्वारा जाइलम और फ्लोएम जो है उसकी अनियमित संरचनाएं बन रही हैं। ठीक है। अब इसी में एक सेकंड पॉइंट हम लेते हैं जिसमें जाइलम ये जो एधा है वो क्या बना रही है, फिशर्ड जाइलम। फिशर्ड जाइलम का मतलब होता है बिखरा हुआ, विद्रल। मतलब फिशर्ड बोले तो डिफ्यूज टाइप, एक गैप लेके दूरी के रूप में जाइलम पूल्स को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है।
तो इसी में दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, एक साथ लिख देता हूं ताकि पढ़ने में भी हमको आसानी रहे। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ गया डेवलपमेंट ऑफ फिशर्ड नेक्स्ट जाइलम पूल्स। फिशर्ड का हिंदी नहीं है ध्यान, इसको शायद विद्रिल टाइप से अपन कह सकते हैं। फिशर का मतलब होता है दरार, दरार युक्त या फटा हुआ, फटा हुआ या दरार भी बोल सकते हैं फिशर। ठीक है, एक हिंदी और अगर अपन इसकी देखें तो इसको विदीर्ण, विदीर्ण भी बोलते हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया को अगर आप याद रखें तो एरिस्टोलोकिया का डेवलपमेंट हमने जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट की थी तो डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी रिंग्स के रूप में भी इसका डिस्कशन किया था, जिक्र किया था। और उस एरिस्टोलोकिया में हमने क्या किया, यहां पे फर्स्ट ये था जिसके अंदर ये हो गई एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल की रिंग, जिसमें ये वेस्कुलर टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज में ये हो गई फेसिकुलर कैम्बियम, और फेसिकुलर कैम्बियम के बीच में यहां पे था बड़ी बड़ी मेडुलरी रेज, और ये हो गए वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स। और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ में क्या होगा, इनके अंदर यहाँ पे ये बन जाएगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये कंप्लीट रिंग बना लेगी, और ये कंप्लीट रिंग जो है वो बाद में क्या करेगी, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ को कंप्लीट करती है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट में अंदर की तरफ या केंद्र की तरफ डेवलप हो रहा है कौन सा, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ कंप्लीट हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है कौन सा, सेकेंडरी फ्लोएम, और उनके बीच में डेवलप होती है मेडुलरी रेज। तो जो ग्रोथ रिंग्स बढ़ती हैं, जो आयतन बढ़ता है, त्यों त्यों इन मेडुलरी रेज की साइज भी इंक्रीज होती जाती है। वेस्कुलर टिश्यूज या बंडल्स की आकार तो बढ़ेगा, लेकिन जो व्यास बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा, यहाँ देखिए जैसे ये एक तरीके से अगर अपन कहें तो ये सेंट्रल है, ये हमारे एक एंगल्स बन गए। ठीक है, अब इन एंगल्स में हम कहे तो जब ये व्यास यहीं तक था तो यहाँ की दूरी भी क्या थी, एक नॉर्मल, लेकिन जब व्यास बढ़ेगा तो ये दूरी भी तो बढ़ेगी। ठीक है, इस वजह से इनके बीच की जो फिशर्स हैं वो क्या होते जाते हैं, ब्रॉड होते जाते हैं, और जाइलम एंड फ्लोएम पूल्स के बीच में बड़े बड़े स्थान क्या हो जाते हैं, गैप हो जाते हैं, और वो स्थान कई बार जो है वो सेकेंडरी या एबनॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल टिश्यूज के लिए क्या कर देते हैं, स्थान प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसमें सेकेंडरी फ्लोएम टाइप की संरचनाएं जो हैं वो डेवलप होने लगती हैं किनमें, मेडुलरी रेज में। तो हालांकि हम इसको एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि इसमें मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स का भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है एरिस्टोलोकिया। तो एरिस्टोलोकिया की स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो यहां हम कह सकते हैं एरिस्टोलोकिया के अंदर कि इसके अंदर जो परिधि के बढ़ने के साथ में जो मेडुलरी रेज बढ़ रहे हैं,
दैट इज प्राइमरी फ्लोएम, ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, ये हो गया कैम्बियम, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, और ये हो गया प्राइमरी जाइलम, और ये हो गया मेडुलरी रेज, और केंद्र में हो गया पित्त, दैट इज एरिस्टोलोकिया। और इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे वाइटिस का भी दे सकते हैं। वाइटिस में भी सेम ही स्थिति मिलती है, वाइटिस में भी सेम ही स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे अब कुकुरबिटा। कुकुरबिटा, कुकुरबिटा की एक स्पेशलाइजेशन है जो हमें यहां पे याद रखनी होगी। ये सारे के सारे जो हैं उसमें कुकुरबिटा हो गया कॉन्जॉइंट एक चीज, दूसरा कोलेटरल संपार्श्विक संयुक्त, ओपन वर्धी, लेकिन और एंड डार्क। ठीक है, ये तो सारी चीज, लेकिन उसमें एक नई चीज आएगी, कोलेटरल की जगह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बाई कोलेटरल, सम द्विपार्श्विक। सम द्विपार्श्विक संयुक्त। ओपन का मतलब हो गया वर्धी, एंडर का मतलब अंतः आदि दारुक, अंतः आदि दारुक। इसमें क्या हो रहा है, इसी में हल्का सा नहीं अलग ही डायग्राम बना लेते हैं। कैम्बियम, ये पार्ट हो गया फ्लोएम, कैम्बियम, और ये पार्ट हो गया जाइलम, ठीक है। और इस फ्लोएम जाइलम के बाद अंदर की तरफ और एक सेक्शन मिल रहा है, ये हो गया इंटरनल फ्लोएम। इंटरनल फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम, इंटरनल फ्लोएम। किसकी बात कर रहे हैं हम, कैजुराइना, हम बात कर रहे हैं कुकुरबिटा। ये कुछ एग्जांपल्स जिसके अंदर इस टाइप का मिलता है। वहीं अपन एग्जांपल दें तो कैलोट्रोपिस में भी है, सनफ्लावर में भी है, इस टाइप के डेवलपमेंट्स है, लेकिन वो एक तरीके से क्रीपर्स नहीं है। कैजुराइना की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या कुकुरबिटा की बात करें तो कुकुरबिटा फैमिली में ज्यादातर कैसे प्रतान युक्त ही क्रीपर्स टाइप के ही होते हैं, तो उसके अंदर इस टाइप का फ्लोएम सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर अपन ढंग से देखें तो हमारे पास कैम्बियम भी क्या है, स्ट्रिप्स 2, दैट इज आल्सो कैम्बियम। तो इसकी ग्रोथ की वजह से भी एबनॉर्मलिटी जो है वो यहाँ पे कॉज हो रही है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें सेकेंडरी, मतलब इस कैम्बियम के डेवलपमेंट की वजह से जो सेल्स बन रही हैं वो साइव ट्यूब, साइव सेल्स कंपेनियन सेल्स और पेरेन्काइमा। सेल्स जो बन रही हैं वो कैसी बनती हैं, लार्ज,
और उनके बीच की ल्यूमेन कैसी होती है? बड़ी। कोशिकाएं कैसी हैं? बड़ी हैं। प्राथमिक की तुलना में कैसी हैं? बड़ी हैं, विकसित है। वहीं अगर अपन जाइलम की बात करें तो इनमें जो मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम में क्या डेवलप हो रहा है यहां पे? क्या बोलते हैं, जो वेसल्स हैं वो कैसे बनेंगी? बड़ी। ठीक है, ये इनकी पहचान है। परंतु ये देखा गया है कि ये एक हर्बिशियस पादप है। हर्ब मतलब शाकीय, वुडी नहीं है, तो अतः इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ही धीरे और बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती। इस कम रेट के कारण, इस सेकेंडरी ग्रोथ की कम रेट के कारण इसके तने में केवल हमको ये सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलता है, इंटरनल फ्लोएम जो है, लेकिन इसके बाह्य आकार पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, जितना औरों के ऊपर पड़ रहा है। दूसरा, ये जो कैम्बियम है, सेकेंडरी कैम्बियम, ये क्या होती है? कम एक्टिव, रेयर एक्टिव, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होती। अतः इंटरनल फ्लोएम जो है उसमें सेकेंडरी सेल्स बहुत कम होते हैं बनस्पत बाह्य फ्लोएम के। तो बाह्य फ्लोएम तो तेजी से बढ़ता है, इसकी कोशिकाओं का आकार भी बढ़ा है, इसकी वजह से तने का डायमीटर भी बढ़ेगा, सारी चीज होगी। लेकिन इस कैम्बियम के कारण अंदर वाली जो कैम्बियम है, इनर कैम्बियम, वो बहुत कम सक्रिय होती है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ सेकेंडरी टिश्यूज बहुत कम बनते हैं। उसके दो कारण है, ये इंटरनल कैम्बियम वैसे भी सक्रिय कम है, दूसरा ये हर्बिशियस है, अतः इसके अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है लेकिन बहुत ही कम, धीरे मतलब रेट से यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट होती है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहां पे हमारा आ रहा है प्रेजेंस ऑफ फोइलोयम वेजेज इनटू द जाइलम। in the xylem, phloem wedges, अब wedge